हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी सरकार लगातार घोषणाओं का पिटारा जनता के लिए खोल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब बीजेपी सरकार से 10 साल का हिसाब मांगने के लिए हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसकी अगुवाई सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे और हर विधानसभा में पैदल यात्रा भी करेंगे और जनता के सामने सरकार की खामियां उजागर करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया, अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा के मौजूदा सांसद केवल कुमारी शैलजा को छोड़कर मौजूद रहे और हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जो लोकसभा का नतीजा आया है वो संकेत है साफ कि लोग छत्तीसगढ़ मन बना चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना जाए। 19 में जैसे आपने देखा 19 के लोकसभा के चुनाव हुए थे तो हमारे कांग्रेस सिर्फ 90 में से 10 जगह लीड की थी और 79 में करा था बीजेपी ने और 1 में किया था जेजेपी ने। अब कहाँ बीजेपी तो फिर जहाँ 79 में लीड कर रहे थे असेंबली में तो 40 पे रह गए। अब कुल 44 पे लीड किया उन्होंने, तो कितने पे रह जाएंगे? प्रोपोर्शन लगा लो, वही आना बीजेपी का रिजल्ट। क्योंकि जो ये कह रहे थे कि अपनी अचीवमेंट, वही हम पूछ रहे हैं। तुम ये धर्मात जात पात को छोड़ो, तुम अपने अचीवमेंट बताओ, तुमने क्या किया है। 1 यूनिट बिजली पैदा की है, 1 इंच एक नया मेट्रो पोल लगाया है मेट्रो के लिए, 1 इंच रेलवे लाइन बिछाई है, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट लेके आए हैं। हमारे कांग्रेस के समय में पंचकुला से लेकर और गुड़गांव कोई भी लगा लो या सोनीपत में जो हमारे जो है इंस्टीट्यूशन आए, जो शिक्षा का हब बनाने का काम किया था, इन्होंने स्कूल बंद करने का काम किया है। मेरा आप सवाल जितने मर्जी पूछो, आप हमारे साथी हो, तुम्हारे से भी मैं एक सवाल पूछता हूँ, तुम बता दो 10 साल में अभी सोनीपत में कुछ होया हो तो बता दो, ये बता दो, तुम बता दो, तुम्हारे से सीधा सवाल है मेरा, तो मैं मान जाऊँ। जब हुआ ही कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था क्या थी, आज क्या है। हमारे समय में कानून व्यवस्था अच्छी थी, तो इस वास्ते प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, नौकरी देने में था। इन्होंने ये चला दिया क्या नाम, कौशल रोजगार निगम, 2 लाख जो है सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं। आज हरियाणा में परिस्थिति कर दी ऐसी कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो सरकार का क्या काम भाई? बस पोर्टल चलते नहीं। मैंने तो असेंबली में ही कहा था कि पोर्टल, अब कह रहे हैं पोर्टल में तरमीम कर रहे हैं, इतनी गलतियाँ थी। भाई अगर पोर्टल है तो पोर्टल के नाम से, पोर्टल से वोट मांग लो, पोर्टल के नाम से वोट मांग लो विधानसभा में। तो ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। कोई भी एक ऐसा नहीं है इन्होंने कोई पैरामीटर अचीव किया हो, इस वास्ते लोग मन रहा है। सैनी कह रहे हैं कि दोनों बापू बेटा इस जो रथ चलेगा उसमें शुरुआत करेंगे। गुरु चेला फेल, बाकी देख लेंगे लोग। उनके टाइम पे गुरु चेला आज आया था कई नेताओं का स्टेटमेंट, अरे बदली भी दिल्ली से होती है हरियाणा की। हुड्डा साहब, जो मौजूदा विधायक हैं, क्या उनकी जो टिकट्स हैं उनकी अपनी उपलब्धि बताए ना वे कोई। ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं, लोगों का ध्यान भटकेगा नहीं। छत्तीस बरादरी मन बना चुकी है। सीटिंग गेटिंग का फार्मूला है वो क्या कांग्रेस है वो आगे भी चलाएगी या फिर? सीटिंग गेटिंग का कोई फार्मूला नहीं होता। कैंडिडेट की उम्मीदवारी देखी जाती है, सशक्त उम्मीदवारों को देंगे जो जीतने वाले हैं। बीजेपी जो है ना कांग्रेस के ऊपर जात पात का और झूठे प्रचार का आरोप लगा। जात पात कौन फैला रहा? हम तो कांग्रेस की कोई कभी भी नहीं जात पात की राजनीति करती कांग्रेस, तो ये कर रहे हैं। आज नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि जब तक हमारा 10 साल का कार्यकाल पूरा होगा तब तक हम 1.5 लाख नौकरियां दे चुके हैं। तो अब तक क्या कर रहे थे? अब तक क्या कर रहे थे? अब 2 महीने में दे देंगे। इसमें
कौशल रोजगार निगम में, जिसकी ना मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना कोई पेंशन है, ना पक्की है। उन्होंने आरोप लोग लगाया यहाँ हरियाणा के युवाओं का भविष्य अंधकार में डाला, उन्हें उनसे खिलवाड़ की जा रही है। सर, 6,000 पेंशन को चुनाव लेकर, नजदीक- 1 मिनट, 6,000 की पेंशन को लेकर नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि झूठ का पिटारा जो है हुड्डा साहब ऐसा है, आप क्योंकि उनके कार्यकाल में 6 महीने तक चक्कर काटते सुनो, ऐसा है, हमारे घोषणा पत्र आप देखो, 2005 का देखो, 2009 का देखो, और हमारी सरकार के दौरान एक निकाल दो, ये नहीं पूरा किया, और इनका कोई पूरा किया हो तो बताओ, इनने कौन सा किया है? ये गठबंधन सरकार बनी थी क्या किसी कोई नीतियों के आधार पर थोड़ा ही थी, लूट के आधार पर थी। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं इन्होंने पार कर दी, घोटाले के बाद घोटाला, घोटाले के बाद घोटाला। आज क्या बात कहेंगे, कोई अचीवमेंट बताए ना। ये लोग के कुछ कहें, लोग इस बात को समझ चुके हैं, इनके झूठी घोषणाओं में कोई ये नहीं है, और ये एक्सपोज हो चुके हैं लोगों में, इनसे छुटकारा लोग कराएंगे। ये बताया ना क्या विकास, ये बताएं कि भाई हुड्डा साहब के समय में 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछी थी, इन्होंने बताया कि कितने किलोमीटर की बिछाई है। ये बताएं कि भाई 4 बड़े बिजली के कारखाने हुड्डा साहब के समय में बने थे। आज ये बताएं कि भाई कितने इनके समय में बने हैं। 100 गज के प्लॉट की योजना हुड्डा साहब ने जो गरीब के लिए दी थी, वो इन्होंने क्यों बंद की? SC कमीशन इन्होंने क्यों भंग किया? ये इस हिसाब तो इनको देना है। क्यों हुड्डा साहब ने स्कूल खोले थे, इन्होंने स्कूल बंद कर दिए, 5000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। आज पूरी तरह से जो गरीब आदमी है उसमें कौन पढ़ता है? उन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, इस प्रदेश का दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग का, वो गरीब वंचित समाज का, किसान का, पिछड़ा, वो लोग बच्चे को पढ़ाते हैं मजबूरी में सरकारी स्कूल में, जो सक्षम नहीं है अपने प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों की फीस देने के लिए। इसलिए मजबूरी में उनको वहाँ पर पढ़ाना पड़ता है। इन्होंने 5000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। आज स्वास्थ्य सेवाओं की हालत है, 20,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े। जो शिक्षा विभाग में लेक्चरर के 58% पद खाली पड़े। आज पुलिस के अंदर भी 20,839 पद खाली पड़े हैं। सारे जो कोई भी पूरी तरह से, और किस तरह से इन्होंने 30 बार पर्चे लीक किए। हरियाणा मांगे हिसाब जो अभियान है, वो हमारा सारे जो प्रदेश के जो AICC के पदाधिकारी, डेलीगेट, PCC के, हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के MP, XMP, MLA, XMLA, सभी पूरा हाउस की ये मीटिंग हुई। इससे पहले अभी 11 तारीख को हमने चंडीगढ़ में प्रोग्राम लॉन्च किया था प्रेस में, लेकिन आज जो है हमने सारे अपने पूरे हाउस को बुला करके उनको एजुकेट करने का, उसके बारे में बताने का कि जो 4 सीट हमने बनाई है इस सरकार के खिलाफ, जो 15 बिंदु हैं, उनके बारे में पूरा विस्तार के साथ में बताया गया है कि भाई किस तरह से हरियाणा के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कितना आज भयावह बनी हुई है। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच चुका है। महंगाई में पूरा प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर पहुंच चुका है। आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रदेश की चौपट होकर के रह गई है। कोई उद्योग धंधे यहाँ पर लग नहीं रहे, कोई निवेश यहाँ पर नहीं मिल रहा। 30 से ज़्यादा बार यहाँ पर पर्चे लीक हुए हैं। सारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन और जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में किस तरह से नौकरियों की बंदरबांट हुई है, किस तरह से पर्चे लीक हुए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए किस तरह से सरकार ही ठेकेदार बन गई है। कोई पक्की नौकरी नहीं, कोई पे स्केल नहीं, पूरी तरह से किसी का कोई जो भविष्य वो सुरक्षित नहीं। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हमने पूछा है कि जो 10 साल का जो कुशासन है, इनके सारे पोर्टल जो पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID में 90 से 95% तक गलतियां हैं। ये 3.5 साल तक ये नहीं माने। अगस्त 2020 में ये हुआ था शुरुआत, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब हाँ कर रहे हैं। अब इन्होंने माना है कि गलतियाँ हैं, लेकिन गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मांग रहे, और उसको ये 2 महीने में कैसे सुधार करेंगे। अब ये सिर्फ जुमलेबाजी जो चल रही है, उसके बारे में सारा हमने प्रकाश में डाला है। और साथ ही जो हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के जो अभी संकल्प हैं,
उसमें वो भी उनके बारे में भी पूरी तरह से है अवगत कराया है कि हम जिस तरह से पहले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान घर घर कांग्रेस के माध्यम से हमने हर परिवार तक पहुंचने का काम किया, उसी तरह से इस हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत हर घर में हमें पहुंचना है, अपने सारे संकल्प पहुंचाने हैं कि किस तरह से हमारी सरकार आने पर 6,000 हम बुढ़ापे की पेंशन देंगे, गैस सिलेंडर 500 को देंगे, बिजली 300 यूनिट तक हम फ्री करेंगे, ओल्ड पेंशन कर्मचारियों की हम लागू करेंगे, 100 गज के प्लॉट गरीबों को हम जो हमारी 7 लाख की योजना थी लगभग 4 लाख को दे दी, 3 लाख लोगों को और हमें दे रहे हैं, 2 कमरे का मकान वगैरह बना करके उन्हें देना है। जो क्रीमी लेयर है वो हमने 6 लाख से 10 लाख करनी है और 25 लाख रुपए का जो सरकारी खर्चे पर इलाज कराने का ये हमने उसमें रखे ये मुख्य मुद्दे। इसके बारे में पूरी तरह से हमने अपने सभी साथियों को, अपने सारे नेताओं को, अपने सारे सबको हमने उसके बारे में एजुकेट भी किया है और उनसे आह्वान किया है।